क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए, ये जो दोनों समांतर श्रेणी दे रखी है, एक दे रखी है 63, 65, 67, एक आपको जो श्रेणी दे रखी है वो दे रखी है 63, 65 और 67, और ऐसे ही एक दूसरी एपी दे रखी है 3, 10, 17, और ये कह रहा है nवें पद बराबर होंगे, इनके कौन से पद बराबर होंगे, यानी कि दोनों एपी में कौन सी वैल्यू सेम आएगी, हमें यह पता करनी है, और कौन से पद पे आएगी। अब यहां देखिए a बराबर 63, d बराबर 65 माइनस 63, 2 हो गया, बाकी चीज हमें दे नहीं रखी। यहां पे a बराबर 3 और d बराबर 10 माइनस 3 बराबर में 7। अब यहां पे हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल a प्लस n माइनस 1d, और इसमें ये इसके बराबर रख लेंगे an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। देखिए an से an हम खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें यहां पे कौन से पद nवें पद यानी कि बराबर होंगे। a बराबर 63, n हमें निकालना है, और d की वैल्यू यहां पे 2 बराबर, a की वैल्यू यहां पे 3 प्लस n माइनस 1, n भी यहां निकालना है, d की वैल्यू यहां पे 7। 63 प्लस में 2 की n में करोगे 2n, और 2 एकम 2, 3 प्लस 7 की n में 7n माइनस 7 एकम 7। 63 में से 2 गए, 61 प्लस में 2n बराबर 7n, 3 प्लस का है माइनस के 7 है तो माइनस के 4। अब n वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ। अब देखिए 61, ये नंबर यहां पे माइनस का प्लस का हो गया 7n माइनस 2n, ये हो गया 65 बराबर 7 में से 2 गए 5n, और n ये 65 और 5 यहां पे भाग करेंगे, 5 से 13 पंजे 65, और n का मान यानी कि 13वां पद, दोनों में 13वें पद ऐसे होंगे जिनका मान बराबर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 होगा। देखिए तीसरा पद 16 होगा, ये हमें एपी ज्ञात करनी है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक होगा, पांचवें पद से 12 अधिक, ये मैंने लिख दिया A7 यानी कि सातवां पद पांचवें यानी कि A5 से 12 अधिक होगा, तो ये होगा A प्लस में 6d, और A प्लस में ये जो 5 है उसको 4d लिखेंगे 12, A से A कैंसिल हो गया, 6d माइनस 4d यानी कि d वाले एक तरफ, ये होगा 2d बराबर में 12, और d बराबर में 12 बटे में 2, तो इसका आंसर हो गया 6। d का मान, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने पर कैसे भैया, देखिए A3 बराबर में A प्लस में A3 की वैल्यू लिखिए, पहले A3 की वैल्यू है 16, तो A3 मतलब है A प्लस में 2d बराबर 16, A प्लस 2 और d की वैल्यू 6, 16, A प्लस में 6 दूनी 12 बराबर 16, A बराबर 16 माइनस 12, तो A बराबर आपका हो गया 4। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है एपी दे रखी है एक। क्या दे रखी है? एपी। क्या है एपी? 3, 8, 13 और अंतिम 253। अब उसने लिखा है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। लास्ट में जो अब अंतिम पद से अब अंतिम पद निकालना, यानी कि हमें ये 253 कौन से नंबर पर है वो निकालना है। तो देखिए a बराबर 3, d बराबर 8 - 3 बराबर 5 और an बराबर 253। an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू 253 है, a की वैल्यू 3 है, n हमें निकालना है और d की वैल्यू 5 है। तो 253 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 और ये 5, ये हो गया 250। n माइनस 1 ये 5, अब ये 5 गुणा में है तो किस में चला जाएगा? भाग में। n माइनस 1 5 से 25, 50, 50 एक इधर से आया, माइनस का था तो प्लस का कर दिया, यानी कि हमारे कुल मिलाकर 51 पद है। और वो कह रहा है अंतिम पद से 20वां, अंतिम पद से 20वां पद। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, पहले हम अंतिम पद से 20वां पद घटाएंगे और प्लस में 1वां पद, ये हमें निकाल के दिखाना है। तो n की वैल्यू 51 माइनस 20 प्लस में 1, 31 प्लस में 1 यानी कि 32वां पद। अब कहेंगे सर कि ये 51 आया और 51 में से सीधा 20 घटा देते तो हमारा तो आएगा 31, लेकिन आपने तो 32 लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, 51 से आप बैक काउंटिंग करना स्टार्ट कीजिए। जब आपके 20 पद पीछे से हो जाए तो आप देखोगे कि 32वां पद आएगा। अब 32वां पद आएगा और इस 32वें पद को हमें निकालना है। आता है a32 बराबर a प्लस में 31d। a की वैल्यू आपको पता 3 है, 31 और d की वैल्यू आपको पता है 5 है। 3 प्लस में 31 पंजे 155 और कुल मिला के आ गया 158। यानी कि जो 20वां पद है, पीछे से 20वां पद है, वो आपका जो है वो 158 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 जब आप करोगे तो इसमें कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। किसी एपी के चौथे और 8वें पद, देखिए भाई 18वां प्रश्न, चौथा पद प्लस में 8वां पद मिला के 24 है। और भी कुछ कह रहा है, और तथा छठे पद और 10वें पद का योग जो है वो आपका 44 है। कितना है? 44। इस एपी के 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिए एपी तब बनेगी जब हमारे पास ए और डी होगा, इसलिए सबसे पहले हमें ए और डी निकालना है। देखिए ए 4 का मतलब क्या है? ए प्लस में 3d, ए प्लस में 8 का मतलब है 7d बराबर 24। ए हो गया 2a, 3 प्लस में 7 10d बराबर में 24। ये समीकरण नंबर 1। ए 6 है, ए प्लस में 5d, ए प्लस में 9d बराबर में 44। 2a प्लस में 5 और 9 14d बराबर में 44। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 2a प्लस में 10d बराबर में 24 है,
और समीकरण 2a प्लस में 14d बराबर में 44 है। माइनस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस का साइन है तीनों में इसलिए तीनों माइनस, ये वाला खत्म, माइनस 4d बराबर माइनस के 20, माइनस से माइनस d बराबर 20/4 और 4 पंजे 20। d का मान आपने समीकरण नंबर 1 में रखना है। समीकरण नंबर 1 क्या है? 2a प्लस में 10d बराबर 24, 2a प्लस में 10 और d की वैल्यू 5, 24। यहां पे लिख रहा हूं भैया 2a प्लस में 50 बराबर में 24। अब यहां देखिए 2a बराबर 24 माइनस 50 और 2a बराबर माइनस के 26, a बराबर माइनस 26/2, तो आंसर हो गया हमारा माइनस के 13। अतः हमें AP निकालनी है। A1 का नाम है माइनस के 13, A2 a प्लस में d होता है और a प्लस में d, a का मतलब 13 प्लस में d की वैल्यू 5, तो ये आ गया -8। इसके बाद A3 a प्लस में 2d जो कि a माइनस 13 है और 2 और d की वैल्यू 5 है। तो आप देखोगे -13 प्लस में 10 तो माइनस के 3, तो हमारी जो AP बनी वो क्या बनी? माइनस के 13, माइनस के 8, माइनस के 5। और इस तरह आपकी -5 नहीं है भैया, माइनस के 3, इस तरह आपकी AP चलती रहेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 वो कह रहा है सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 होगा? देखिए 1995 में जो प्रथम वर्ष जब उसने नौकरी की थी तो पहला पद, उसकी पहली तनख्वाह जो थी 5,000 थी। हर महीने जो हर वर्ष जो बढ़ती रही वो 200 रुपये बढ़ती रही और लास्ट में जब उनकी तनख्वाह 7,000 हुई तो वो पूछ रहा है कि किस वर्ष उनका वेतन 7,000 होगा। तो nवां पद an a प्लस n माइनस 1d, an है 7,000 प्लस में a की वैल्यू 5 प्लस में n माइनस 1 और d की वैल्यू 200। 7,000 माइनस 5,000 n माइनस 1 ये 200, तो ये आपका आ गया 2,000 n माइनस 1 200 और 2,000 बटे में 200 n माइनस 1 ये कट गया 10 पे और 10 प्लस 1 n और n बराबर 11, यानी 11 वर्षों में जाकर उनके जो है 7,000 रुपये हुए थे। अब 1995 से लेकर आपने 11 साल जोड़ लेने हैं तो आप बता सकते हो कि कितने वर्ष होंगे। 1996, 1, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी 2006। 1995 से 2006 तक उन्होंने नौकरी की और 2006 में उनका वेतन जो है 7,000 रुपये था। ऐसे ही प्रश्न नंबर 20 जो कि इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, वो कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। वही कितने रुपए की बचत की? 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, जो सप्ताह की हर महीने जो बचत की वो की 1.75। 9वें सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक जो बचत थी वो 207.50 हो जाती है। तो n ज्ञात करना है भाई। an इक्वल a प्लस n माइनस 1d।
एन की वैल्यू 207 बराबर 207.50 और ए की वैल्यू 50 प्लस में एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 1.75। 207.50 माइनस के 50 बराबर एन माइनस 1 और 1.75। देखिए 207 में से आप 50 घटा दीजिए, 7 और 10 में से 5 के 5, 157.50 बराबर n माइनस 1 और 1.75। अब ये यहां गुणा में है तो हम इसको ले आएंगे भाग में, तो n माइनस 1 पॉइंट है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसल और पॉइंट से पॉइंट कैंसल, समझ में आई बात। हमने क्या किया, ऊपर भी 100 लगा दिया और नीचे भी 100 लगा दिया। कैसे लगाया ये 100, अभी ध्यान दीजिए, नेक्स्ट लाइन में मैं लिख के दिखा रहा हूं। 157.50 बटे में 175 गुणा में 100 और नीचे भी 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये आपका जो 175 है, ये जाएगा 175 को जब इससे भाग करोगे तो ये जाएगा आपका 9 पे। 175 की जब हम इसमें करेंगे, देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 25 से कर लेते हैं या 5 से कर लेते हैं। 5 3 15 और 5 5 25, 5 3 15, 5 कम 5, 5 5 25 0। अब 5 से फिर कर लेते हैं, 5 कम 5, 5 7 35, 7 पे, 5 6 30, 5 3 15 और 0 की 0। अब 7 में 63 और 0 ऐसे के ऐसे, यानी कि ये आपका जो आया है वो आया 90 बराबर n माइनस 1 और n बराबर 90 प्लस में 1, तो n का मान आ गया 91। यानी कि 91 सप्ताह में उसने जो बचत की है वो लास्ट में 207 रुपये 50 पैसे होगी। और इस तरह जो हमारी प्रश्नावली 5.2 है वो समाप्त हुई।